गुड डे टू ऑल। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपए से शुरू करें या 1 लाख रुपए की करें या फिर उससे ज्यादा की करें, यह हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। छोटे फंड से भी आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। माई सेल्फ नमित कुमार चौधरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आज आपसे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के स्टेप बाय स्टेप टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। यह हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आप छोटे रकम से भी इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है। आप छोटे फंड भी अगर सेविंग कर रहे हैं तो उससे भी आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल टर्म में बात करें तो एक बैलेंस शीट में एसेट होता है एक साइड और दूसरी साइड लायबिलिटी होता है। सेम वे इन रियल लाइफ में भी आप जो भी इनकम आपकी हो, आप जो भी स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपकी स्पेंडिंग एसेट पे हो रही है या लायबिलिटी पे हो रही है। अगर आप एसेट पे स्पेंड कर रहे हैं तो आप 10 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, वो नियर फ्यूचर में 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप लायबिलिटी पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी जो स्पेंडिंग है और आपका जो फंड है वो निगेटिव में जाएगा। आप 10 रुपए का आज स्पेंड कर रहे हैं लायबिलिटी पे, कल को वो उसकी वैल्यू 8 रहेगी, 9 रहेगी। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से यह जानते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में किन किन फैक्टरों पे फोकस करें जिससे कि हमारा एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाए। सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल गोल का क्लियर रहना। हमें अपने फाइनेंशियल गोल को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हमें आज से 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 6 महीने बाद एक वेकेशन प्लान कर रहे हैं और उसके लिए अगर हम अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल कम इन शॉर्ट टर्म गोल। सेम अगर कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं या फिर हमारी डाउन पेमेंट जा रही है, उसका कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट हम पार्क करके रखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की जो भी 1 साल 2 साल के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। अकॉर्डिंगली हमें बाकी फैक्टर्स पे फोकस रखना पड़ेगा। मिड टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल 2 साल से ऊपर और 5 साल 6 साल के बीच में हमें फंड की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एजुकेशन के लिए हो गया, आपके बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ सकती है आज से 5 साल 7 साल, तो दैट विल कम अंडर मिड टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल, जैसे आप आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इस फंड की रिक्वायरमेंट आपके रिटायरमेंट के टाइम पे है, तो स्टिल यू हैव लॉन्ग वे टू गो। 20 साल 25 साल 30 साल, तो यू हैव इनफ टाइम टू डू मैन्यूवरिंग। तो ये हम लॉन्ग टर्म गोल में रखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल गोल डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अकॉर्डिंगली अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस। हमें यह जानना बहुत जरूरी है हमारी रिस्क कैपेसिटी क्या है, हम कितना रिस्क और टॉलरेंस ले सकते हैं। अब हम यह समझेंगे कि रिस्क एपेटाइट कैसे एसेस करें। तो आप जितने यंग हैं आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लंबा टाइम फ्रेम है। अगर आप 20 साल के एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो अगर 65 तक देखेंगे तो आपके पास 45 इयर्स है। इन बिटवीन अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी, सारी चीजों के बाद भी यू हैव टाइम टू रीस्ट्रक्चर और रीअलाइन योर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर आपके पास टाइम कम है, आप सपोज 50 के एज में स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या 60 में कर रहे हैं, 40 में कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली योर टाइम विल वेरी। आपको 10 साल है, 15 साल है, तो जैसे जैसे आप रिटायरमेंट जो हम बॉटम एज बेस एज 65 लेते हैं उसके क्लोज पहुंचेंगे तो आपको रिस्क कम से कम लेना चाहिए। आपको अपना कैपिटल सेफ और प्लस उससे जो रिटर्न आए उस पे फोकस करना चाहिए। थर्ड स्टेप इज एसेट एलोकेशन एंड इन विच एसेट क्लास। ये भी डिफाइन करना और इसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि हम किस एसेट क्लास में कितना एलोकेट करें, क्योंकि हर एसेट क्लास की अपनी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक की बात करें तो इट्स अ हाई रिस्क कैटेगरी। इसमें रिटर्न्स भी आपके हायर रहेंगे बट रिस्क ज्यादा है। तो जितना आपके पास टाइम ज्यादा है उतना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं। यू हैव मैन्यूवरिंग टाइम इन दैट एसेट क्लास। अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड में आपका फिक्स्ड रेट रहता है, तो इनकम आपका फिक्स होगा, रिटर्न भी फिक्स होगा, उस हिसाब से रिस्क इसमें कम रहता है। सेम वे यू कैन गो फॉर कमोडिटीज, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी आप अगर लंबा टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं तो इट्स ऑल्सो अ गुड एसेट क्लास।
जिसमें कि आपका अच्छा रिटर्न आ सकता है। रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। शॉप्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, वेयर हाउस हो गए, या फिर आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन सब चीजों का असेसमेंट बहुत जरूरी है कि किस एसेट क्लास में हम कितना अपना फंड एलोकेट करें। ये सारा डिपेंड करता है हमारे रिस्क एपेटाइट पे, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ एक चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि हम कैश भी रख सकते हैं, बट कैश रखना इज ऑलवेज निगेटिव, बिकॉज आज आपके जो कैश की वैल्यू है, आज से 2 साल 4 साल इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। तो अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो आपका जो फंड है वो डी ग्रोथ होगा, मतलब निगेटिव ग्रोथ आएगा। इसलिए कैश कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आइदर यू कीप सम प्रोपोर्शन आफ्टर असेसिंग योर एक्सपेंसेस, और बाकी आप इन्वेस्ट करके रखें। अलग अलग एसेट क्लास में अपना एसेट एलोकेट करें कि जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से लिक्विडिटी आपकी बनी रहेगी। फोर्थ स्टेप, एक इन डेप्थ रिसर्च बहुत जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को किस डिफरेंट क्लासेस में एलोकेट करें। हम स्टॉक्स में करें या बॉन्ड लें, म्यूचुअल फंड लें, रियल एस्टेट में करें, ईटीएफ करें। देयर आर सो मेनी वेज टू इन्वेस्ट। अभी हमने जाना कि डिफरेंट एसेट क्लास है, डिफरेंट वे ऑफ एसेट एलोकेशन है, तो इन सब चीजों पे रिसर्च बहुत जरूरी है। हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे फंड का फ्लो कैसा है, अकॉर्डिंगली हम सारे रिसर्च के बाद हम इस पे डिसीजन ले सकते हैं। पांचवा स्टेप है डिसिप्लिन। आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली परसू करें, क्योंकि डिसिप्लिन है तो एक आपका कॉर्पस अच्छा बन सकता है। आप अमाउंट पे फोकस नहीं करें। आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इफ सपोज आपके पास कम अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप 1000 है, 2000, 5000, 10,000, कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट लाख, 2 लाख, 5 लाख से ही स्टार्ट करेंगे। बट एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है कि हर महीने हम सिस्टमैटिक तरीके से 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसेट क्लास हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हमने डिफाइन कर लिया किस एसेट क्लास में करना है। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, अगर यहां हम बात करें कि मंथली करना है तो एक डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो दैट विल हेल्प अस टू बिल्ड आवर थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली, और स्लोली हम फिर इसको और बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ स्टेप इज रिव्यू एंड एडजस्टिंग रेगुलरली। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली रिव्यू करते रहें। कहां किस एसेट क्लास में चीजें कैसी चल रही हैं, क्या रिटर्न आ रहा है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। जो भी प्रोफेशनल हो या फिर आपके एडवाइजर हैं तो उनसे कंसल्ट करके उनसे भी एसेस करवाइए कि कहीं कुछ अगर मैन्यूवरिंग की जरूरत है, कुछ एसेट क्लास चेंज करने की जरूरत है, तो इन सब चीजों को भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीरियडिकली करना चाहिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प टू इंप्रूव योर आरओआई। और सेवेंथ एंड द लास्ट स्टेप इज द पेशेंस। अगर आप ओवरनाइट चाहेंगे कि आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग बॉल गेम। अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो ये एक टेस्ट मैच है। आपको पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, और बाकी सारे जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उसको फोकस में रखते हुए आपके स्मार्टली आपको इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और पेशेंटली वेट करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि स्लोली आपका कॉर्पस बड़ा हो रहा है। जैसे ही 4 साल 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बड़ा होगा, देन मल्टीपल फैक्टर्स जैसे कंपाउंडिंग ऐड होने लग जाएगा। फिर आपका फंड बड़ा है, उस पर रिटर्न आपका उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा होने लग जाएगा, और सारा मिलके देन यू विल हैव अ ऑल टुगेदर। ये सारी चीजें आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर हम कंक्लूड करें अब तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रिसर्च अच्छे से करें, सारे पॉइंट्स, सारे फैक्टर्स को डिस्कस करें अपने एडवाइजर से या कोई जिनको पता है उनसे करें बिफोर फाइनलाइजिंग योर प्लान। आपने एक बार प्लान फाइनल कर लिया तो डिसिप्लिन तरीके से आप उसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखें। इन केस कुछ इमरजेंसी है, आपको कुछ फंड की जरूरत है, देन यू कैन अकॉर्डिंगली विथड्रॉ सम ऑफ द फंड। बट हाँ, जब आपके पास वापस फंड आता है तो फिर से इन्वेस्ट कर दें, सो दैट कि आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान पे कोई ज्यादा असर न हो। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, एसेट क्लास पे रेगुलरली रिसर्च करते रहें, थोड़ा बहुत नजर रखें मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, रियल एस्टेट में क्या रिटर्न आ रहा है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है। सेम वे इक्विटी, बॉन्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, किस से किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों से आप बहुत ही स्मार्टली तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। और जैसा बताया है मैंने पहले भी कि एबव एंड ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट
कंपोनेंट टू क्रिएट वेल्थ इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहिए और पेशेंटली वेट कीजिए, तो आप एक बहुत ही अच्छे वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर करें किस ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं आप, या इनमें से कोई ऐसी चीज जिसमें आपको मोर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए लाइक करें, शेयर करें। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हैं। सो फॉर द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।